नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1972 की जगह ली है। आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने लगे हैं। धाराएं भी बदल गई हैं। जानिए चर्चित नई धाराओं के बारे में कि क्या कुछ खास है इसमें। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उप धाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। 6 प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले आईपीसी में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती है। अब इसे धारा 147 कहा जाएगा। हत्या 302 जो कि अब 103 हो गई है। हत्या की कोशिश 307 जो कि अब 109 हो गई है। गैर इरादतन हत्या 304 जो कि अब 105 हो गई है। लापरवाही से मौत 304A जो कि अब 106 है। रेप और गैंग रेप 375, 376 जो कि अब 63, 64 और 70 हो गई है। देश के खिलाफ युद्ध यानी कि 121 और 121A थी जो कि अब 147 और 148 हो गई है। मानहानि 499 और 500 थी, अब 356 हो गई है। छेड़छाड़ 354 थी जो कि अब 74 हो गई है। दहेज हत्या 304B थी जो कि अब 80 हो गई है। दहेज प्रताड़ना 489A था जो कि अब 85 हो गया है। चोरी 379 थी, 303 हो गई है। लूट 392 थी, 309 हो गई है। डकैती 395 थी, 310 हो गई है। देशद्रोह 124 था, 152 हो गया है। धोखाधड़ी या ठगी 420 थी लेकिन अब 318 कर दिया गया है। मानहानि 499 और 500 थी जो कि अब 356 कर दी गई है। गैर कानूनी सभा 144 थी जो कि अब 187 कर दी गई है। आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में परिभाषित किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। बीएनएस की धारा 113 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आतंकवादियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी कि राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों को धारा 147 और 158 तक परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के
दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर, लिखकर या बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो, तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।